शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 26वां श्लोक। अध्याय 8 श्लोक नंबर 26। श्लोक है शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनादुत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। श्लोक दोबारा। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनादुत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। श्लोक का संधि विच्छेद है। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। संधि विच्छेद दोबारा। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। शब्दों के अर्थ है जगतः अर्थात जगत की, शुक्ल कृष्णे अर्थात शुक्ल और कृष्ण, एते अर्थात ये दोनों, गति अर्थात गतियां, ही अर्थात निश्चय ही, शाश्वते अर्थात शाश्वत, मते अर्थात मान्य है, एकया अर्थात एक से, अनावृत्तिम अर्थात नहीं आते, अन्यया अर्थात दूसरी से, पुनरावर्तते अर्थात पुनः लौटते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। जगतः अर्थात जगत की, शुक्ल कृष्णे अर्थात शुक्ल और कृष्ण, एते अर्थात ये दोनों, गति अर्थात गतियां, ही अर्थात निश्चय ही,
शाश्वते अर्थात शाश्वत, मते अर्थात मान्य है, एकया अर्थात एक से, अनावृत्तिम अर्थात नहीं आते, अन्यया अर्थात दूसरी से, पुनरावर्तते अर्थात पुनः लौटते हैं। श्लोक का अर्थ है जगत की शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां निश्चय ही शाश्वत मान्य है, एक से नहीं आते, दूसरी से पुनः लौटते हैं। तो यहाँ जैसे श्लोक में शुक्ल कृष्ण और कृष्ण पक्ष, इसमें किससे कौन सी गति प्राप्त होती है उसके बारे में उल्लेख दिया हुआ है। जैसे कि शुक्ल और कृष्ण मार्ग, इस विषय में ही, इस टॉपिक में ही हमने काफी सारी बातों के श्लोक देखे। जैसे कि ये बताया है एक ऐसे काल में, उत्तरायण काल में, जो योगी जन और दुखधाम में नहीं आते हैं, तो वो काल बताया जो रूहानी दौड़ का समय है। और जैसे 25वें श्लोक में, इसके पहले के श्लोक में हमने ये बात देखी कि जो कृष्ण पक्ष है दक्षिणायन मार्ग वाला, तो उसके जो अर्ध योगी है वो फिर नरक में भूतादि बनकर लौटते हैं, और उत्तरायण मार्ग वाले जो यात्री है परम ब्रह्म लोग जाते हैं। तो उन्हीं बातों का सार आज के इस 26वें श्लोक में बताया है कि ये दोनों गतियां निश्चय ही शाश्वत मान्य है, अर्थात ही ये दिन और रात जैसे नूंद है, इसी तरह से ये शुक्ल और कृष्ण गति दोनों भी नूंद है, निश्चय ही शाश्वत मान्य है। तो एक से नहीं आते और दूसरे से पुनः लौटते हैं, और एक से कहाँ नहीं आते, दूसरे से कहाँ वापस लौटते हैं, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाया है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है 2,500 वर्षीय, 2,500 वर्षीय जगत की शुक्ल और कृष्ण, ये दोनों गतियां शूटिंग में भी और चतुर्युगी में भी निश्चय ही शाश्वत मान्य है। एक से सीधे 2,500 वर्ष नरक में नहीं आते, दूसरी कृष्ण गति से पुनः इन्हीं हिंसक विधर्मियों के नरक में भी लौटते हैं। तो इस श्लोकों को ही हमने पहले विस्तार से इसके बारे में समझा था कि एक तो जो 60 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युग शूटिंग काल बताया विशेष, तो इसके जो रूहानी यात्री है वो परम ब्रह्म लोग जाते हैं। इसी के बारे में यहाँ इस श्लोक में उल्लेख आया कि एक से सीधे 2,500 वर्ष नरक में नहीं आते हैं, और दूसरी कृष्ण गति वाले जो है दक्षिणायन मार्ग वाले अर्ध योगी, और नरक में भूतादि बनकर लौटते हैं क्योंकि धूमिल प्रकाश को प्राप्त करते हैं। तो इस श्लोक में भी इसी बात को बताया कि कृष्ण गति से पुनः हिंसक विधर्मियों के नरक में भी लौटते हैं। तो ये लौटते हैं अर्थात उनकी क्या गति होती है, और जो नरक में नहीं आते उत्तरायण मार्ग वाले यात्री, तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं,
तो इसके बारे में इस श्लोक संबंधी जो VCD पॉइंट्स है उसके द्वारा इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। ये श्लोक तो छोटा सा ही है, अर्थ इसका यहाँ तक ही है। तो आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। 2,500 वर्ष जगत की शुक्ल और कृष्ण, ये दोनों गतियां शूटिंग में भी और चतुर्युगी में भी निश्चय ही शाश्वत मान्य हैं। एक से सीधे 2,500 वर्ष नरक में नहीं आते, दूसरी कृष्ण गति से पुनः इन्हीं हिंसक विधर्मियों के नरक में भी लौटते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। 2,500 वर्ष जगत की शुक्ल और कृष्ण, ये दोनों गतियां शूटिंग में भी और चतुर्युगी में भी निश्चय ही शाश्वत मान्य हैं। एक से सीधे 2,500 वर्ष नरक में नहीं आते, दूसरी कृष्ण गति से पुनः इन्हीं हिंसक विधर्मियों के नरक में भी लौटते हैं। आगे है VCD पॉइंट्स है। VCD नंबर 3063, VCD नंबर 3063 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शुक्ल और कृष्ण गति शूटिंग और चतुर्युगी में भी शाश्वत मान्य है। ड्रामा की प्लान अनुसार आधा कल्प भक्ति में चलती है। भक्ति मार्ग माने अंधियारे का मार्ग है। ज्ञान सूर्य उदय होता है तो उजियाला हो जाता है। दिन का मार्ग शास्त्रों में नाम दे दिया है, उत्तरायण दक्षिणायन, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। अब ये तो ड्रामा है, इसमें आधा कल्प होती है रात भक्ति मार्ग, अज्ञान अंधकार आधा कल्प होता है ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग एक से आता है, अनेकों से नहीं आता है। भक्ति मार्ग की रात में तो रास्ता मिलता ही नहीं, ठोकरें खाते रहते हैं। भक्ति की ठोकरें हैं। देखो सभी धर्मों में ये अंधश्रद्धा युक्त भक्ति कितनी करती है। कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कितने टिकाने बनाए हुए हैं। और फिर ये वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद कुरान बाइबल क्या क्या बनाया हुआ है। और फिर यात्राएं देखो कितनी यात्राएं, जिस्मानी यात्राएं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, ड्रामा के प्लान के अनुसार समझाते हैं कि सतयुग त्रेता है दिन है। कौन है, कब होता है दिन? ये चैतन्य ज्ञान सूर्य उदय होता है तो होता है दिन है। और रात होती है तो कौन उदय होता है? चंद्रमा। चंद्रमा के पास अपनी रोशनी है ज्ञान की? रोशनी ही नहीं है। कभी तो है और कभी कभी तो बिल्कुल अंधियारा। तो बाप बताते हैं उसको कहा जाता है रावण राज्य, अंधियारा मार्ग। और ये बाप स्थापन करते हैं सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य। चैतन्य ज्ञान सूर्य ही आकर स्थापन करते हैं ना। फिर आती है रात भक्ति मार्ग, हिंसक राक्षसों का मार्ग। कब से होती है हिंसा? द्वापर युग से हिंसा ही हिंसा, हिंसा ही हिंसा बढ़ती जाती है। फिर उनमें ये भक्ति शुरू होती है रात में।
अरे सतयुग में कोई भक्ति नहीं करता है, बिल्कुल ही नहीं। और भक्ति करते किसकी है? क्राइस्ट की भक्ति करेंगे, गुरु नानक की भक्ति करेंगे, राम की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, गणेश की भक्ति करेंगे, हनुमान की भक्ति करेंगे, देवदारियों की भक्ति करते हैं ना। है? अब अपन को आत्मा तो समझते ही नहीं, तो देह की भक्ति, मूर्ति की भक्ति होती है। आत्मा तो ज्योति बिंदु है, सूक्ष्म है कि बड़ी चीज है? सूक्ष्म है, तो उसकी भक्ति कैसे करेंगे? है? कैसे जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे? तो देखो, जो बाप आकर दुनिया स्थापन करते हैं वो देवताएं हैं जो अपन को वही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं। तो भक्ति की बात है ही नहीं, स्मृति की बात है। आगे है VCD नंबर 2713, VCD नंबर 2713, 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शुक्ल गति से सीधे 2500 वर्ष के नरक में नहीं आते। कि देखो, ये अंधेरे की जो दुनिया है ना, जिस अंधेरे की दुनिया में वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वाली आत्मा अंधेरे में आ जाती है, आधे टाइम अंधेरे में और आधे टाइम उजाले में, तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। और हाँ बताओ, एक को कहते हैं कृष्ण पक्ष, जहां चंद्रमा अंधेरे में आ जाता है, और एक को वो पक्ष कहते हैं जहां चंद्रमा उजाले में रहता है, शुक्ल पक्ष। जैसे ब्राह्मणों ने अपना नाम रख दिया ना कुरी का, कौन से ब्राह्मण हैं? हाँ, हम शुक्ला जी हैं। शुक्ला बने एकदम सफेद, शुक्ल। हाँ, तो वो शुक्ल पक्ष वाले जो थे ना, वो ही दुनिया देवताओं की दुनिया थी। आगे है VCD नंबर 3095, VCD नंबर 3095, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शुक्ल गति से सीधे 2500 वर्ष के नरक में नहीं आते। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होती है, क्या इस अशांत दुनिया से हमारा छुटकारा होने वाला है सदा काल के लिए। सदा काल के लिए, सदा काल के लिए छुटकारा होने वाला है, सदा काल के लिए है। कैसे? 2500 साल के लिए कि सदा काल के लिए? 2500 साल के लिए। उसके बाद अशांति में आ जाएंगे, है, दुख में आ जाएंगे। अरे वो भी तो नंबरवार है ना, है। हाँ, 21 जन्म के आधार पर हम खुशी में आ जाएंगे, सुखधाम की खुशी में, शांति धाम। सुखधाम में शांति भी होगा। तो बच्चों को खुशी होती है, किसको? बच्चों को माने बच्चे तो 500-700 करोड़ भी है। शिव के बच्चे 500-700 करोड़ नहीं है ना? तो कौन से बच्चों को खुशी होती है? अरे हाँ, उन बच्चों को खुशी होती है जिनकी बुद्धि में बैठता है कि हमारा पार्ट तो क्या सूर्यवंश का है, जहां सदा काल षष्ठी रूपी रंगमंच पर लंबे से लंबे टाइम क्या होता है? ज्ञान की रोशनी ही रोशनी रहती है, कि ज्यादा अंधकार रहता है। अरे वो जो ब्रह्मा की रात आएगी तो भी वहां सूर्यवंशी आत्माएं सुख और शांति में औरों के मुकाबले जास्ती रहेंगी कि अशांति में आती रहेंगी? है नहीं, तो खुशी तो बहुत। आगे है VCD नंबर 853, VCD नंबर 853, 24 मिनट
24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शुक्ल गति से सीधे 2500 वर्ष के नरक में नहीं आते। भूत प्रेत कोई बन जाए तो आना जाना कर सकता है, लेकिन ये तो भूत प्रेत बनने वाली आत्माएं नहीं है। ये तो पवित्र रहने वाली आत्माओं का सूर्यवंशी ग्रुप है। वो तो इसी शरीर से प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, वर्षा प्राप्त करेंगे भगवान का। शरीर छोड़ करके अचानक मौत हो जाए, ऐसी पापात्मा बनने वाली आत्माएं नहीं है। आगे है बीसीडी नंबर 2361, बीसीडी नंबर 2361, 43 मिनट्स 43 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कृष्ण गति से पुनः विधर्मियों के नरक में भी लौटते हैं। जिनकी अकाले मौत होती है उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने ही सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाना लाजमी है। उसके जो फॉलोअर हैं उनके लिए क्या लाजमी होगा? वो भी किसको फॉलो करेंगे? कोई फॉलो नहीं। अचानक शरीर छूटता जाता है, सूक्ष्म शरीर धारण करते जाते। चाहे वो कोई भी बड़े बड़े ब्राह्मण या ब्राह्मणियां हो, कितने भी ज्ञानी माने जाते हों, ब्राह्मणों की दुनिया में उतना उनका कितना भी मान मर्तबा हो, लेकिन फिर वो आखिरी न अचानक शरीर छोड़ते हैं और सूक्ष्म शरीर धारण करके भटकते हैं, कोई न कोई शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। जिनका जहां कनेक्शन होगा जिस धर्म के साथ, उन्हीं में प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे, दूसरों में प्रवेश करके पार्ट नहीं बजा सकते। तो चल रहा है पार्ट। इस तरह से इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स जो हमने समझे हैं, एक तो जो शुक्ल पक्ष अर्थात उत्तरायण मार्ग वाले ऐसी आत्माएं सीधा स्वर्ग में ही पहुंचती है, और दूसरा कृष्ण गति वाले विधर्मियों के नरक में आते हैं। इसके आगे है रिवीजन। श्लोक टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर है चौथे अध्याय का 25वें श्लोक से 28वें श्लोक तक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 25 से 28 तक, और 8वें अध्याय का 26वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 26। पहला है चौथे अध्याय का 25वां श्लोक नंबर 25। श्लोक है दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजूयति। अर्थ है दूसरे योगी जन चौमुखी ब्रह्मा के कुमारिका आदि भोगी देवों की यज्ञ सेवा से ही पृथक पृथक रीति उपासना करते हैं, जबकि अन्य ज्ञान यज्ञ सेवा से अश्वमेध रुद्र यज्ञ को ही परम ब्रह्म योगाग्नि में होम करते हैं। फिर भी
एक अव्यक्त मूर्ति की स्मृति युक्त उपासना ही सहज है। इसके पहले जो श्लोकों का टॉपिक चालू हुआ है, यज्ञों का फल सहित अलग अलग यज्ञों का जो कथन बताया है, तो सबसे पहले जो देखा, जो ब्रह्म तत्वाग्नि में हवन करते हैं, अर्थात ऐसी जो तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा से यज्ञ सेवा करते हैं, तो उनके लिए ब्रह्मलोक की गंतव्य है, वो पहुंचने का स्थान बन जाता है। यहाँ और एक कैटेगरी बताई कि जो दूसरे योगी जन है, वो देवों की यज्ञ सेवा से ही उपासना करते हैं, और एक बताया कि जो ज्ञान यज्ञ सेवा से रुद्र यज्ञ को ही परम ब्रह्म योगाग्नि में हवन करते हैं। तो इसमें बताया देवताओं की उपासना करने वाले एक कैटेगरी, और एक है जो परम ब्रह्म की योगाग्नि में होम करते। आगे है इस 25वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक 7वें अध्याय का 20वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 20। इसमें जो उल्लेख आया है, जो चौथे अध्याय के श्लोक में उल्लेख है अन्य देवों की उपासना वाली बात, जो यहाँ बताया कि उन इंद्रिय भोगों की कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले उन नियमों का आधार ले अपने स्वभाव से बंधे हुए दूसरे नीची कुली के ब्राह्मण देवों की शरण में जाते रहते हैं। तो अन्य देवों की जो उपासना करने वाले हैं, उनके लिए ये बात बताई, जो अपनी कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान हर लिया गया है, स्वभाव से बंधे हुए हैं वो अपने, तो वो दूसरे देवों की शरण में जाते हैं। और ऐसे जाने वालों का रिजल्ट 7वें अध्याय के ही 23वें अध्याय 7 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि ऐसे जो अल्प बुद्धि लोगों का वह मनमाना फल विनाशी होता है, क्योंकि देवयाजी देवात्माओं को पाते और मेरे भक्त अर्थात भगवान के भक्त मुझे पाते। इसी प्रकार का उल्लेख 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी, अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में भी है। देवों के भक्त देवात्माओं को पाते, पितृ भक्त पितरों को, और भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते, और मेरे सेवा करने वाले मेरे को ही पाते। इसलिए 25वें श्लोक में भी एक बात बताई है कि अव्यक्त मूर्ति की उपासना करना, अर्थात जो परम ब्रह्म की योगाग्नि में हवन करने वाले, वो अच्छा है। आगे है 26वां श्लोक है, श्लोक नंबर 26 है। श्रोतादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्ये इंद्रियाग्नेषु जुह्वति। अर्थात अन्य ब्राह्मण कर्ण चक्षु आदि एकादश इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं, जबकि अन्य गृहस्थी शब्द स्पर्श आदि विषय भोगों को कर्ण त्वचादि 5 ज्ञानेंद्रियों की आग में साक्षात ईश्वरीय याद द्वारा ही आहुति देते हैं। तो इस संबंधी जो पॉइंट हमने समझा था, यहाँ इंद्रियों को तपाने की बात संबंधित उल्लेख आया हुआ है। आगे है इस 26वें श्लोक, श्लोक नंबर 26 संबंधित रेफरेंस श्लोक। अब इंद्रियों को तपाना, यज्ञ में आहुति देना, अर्थात इंद्रियों को तपाने की बात वो किस तरह से, तो यहाँ तीसरे अध्याय का 41वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 41 में बताया, तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर ज्ञान योग के नाशक इस डकैत
प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। तो इंद्रियों को नियंत्रित करना अर्थात इंद्रियों को तपाना है। और दूसरे अध्याय का 60, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 60, इसमें बताया प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की अच्छे से मत डालने वाली इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। इंद्रियों को कंट्रोल इसलिए करना है क्योंकि इंद्रिया जो है वो मन को भी खींच लेती है। इसलिए दूसरे अध्याय का 58, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 58 में बताया, जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है तो उसकी बुद्धि आत्मस्थिर हो जाती है। तो यहाँ इन इंद्रियों की आहुति देना कैसे है, तो वही बात इन श्लोकों में, रेफरेंस श्लोकों में उल्लेखित है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना अर्थात क्या। तो आत्मिक स्थिति तपस्या है और उसके लिए जरूरी है कि इंद्रियों को समेट कर नियंत्रण में रखें। आगे है 27वां श्लोक, श्लोक नंबर 27 है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अर्थात दूसरे सभी इंद्रिय कर्मों और अपान उदान आदि पंच प्राण कर्मों को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में जीवन पर्यंत आहुति देते हैं। तो यहाँ और एक कैटेगरी बताई जो ऐसे इंद्रिय कर्मों को या प्राण कर्मों को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में आहुति देते हैं। और आगे का श्लोक है 28वां श्लोक, श्लोक नंबर 28, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। अर्थात इसी प्रकार विनाशी पदार्थों की सेवाएं और भ्रूमध्य में ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति का तप यज्ञ या अनेकशः योग यज्ञों तथा दूसरे आत्मा के अनेक जन्मों के काल्पनिक अध्ययन के ज्ञान यज्ञ से भी व्यास मुनि जैसे नंबरवार मननशील तपस्वी योगी जन तीक्ष्ण व्रत वाले हैं। तो इसमें एक तो भौतिक पदार्थों के द्वारा भी जो यज्ञ सेवा करते हैं, भौतिक पदार्थों का दान देते हैं यज्ञ सेवाओं में, और दूसरा आत्मिक स्मृति का तप, और तीसरा बताया योग यज्ञ, और चौथा बताया अनेक जन्मों का, दूसरे आत्माओं के अनेक जन्मों का अध्ययन, काल्पनिक अध्ययन के ज्ञान यज्ञ से भी। तो व्यास मुनि जैसे नंबरवार मननशील तपस्वी योगी जन तीक्ष्ण व्रत वाले। तो यहाँ भी अलग अलग ये सारी कैटेगरीज बताई हुई है यज्ञों की। इस संबंधित श्लोक जब हमने समझा था तो इसी श्लोक संबंधित एक पॉइंट है जो नेट में भी है, जिस श्लोक को समझने के लिए वो पॉइंट एक बार सुन सकते हैं ताकि टेस्ट के समय उसी आधार से प्रश्नों का उत्तर दे सके। आगे है आज का श्लोक 8वें अध्याय का 26वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 26 है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया
आवर्तते पुनः, अर्थात 2.5 प्लस 2,500 वर्षीय जगत की शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां शूटिंग में भी और चतुर्युगी में भी निश्चय ही शाश्वत मान्य है। एक से सीधे 2,500 वर्ष नरक में नहीं आते, दूसरी कृष्ण गति से पुनः इन्हीं हिंसक विधर्मियों के नरक में भी लौटते हैं। श्लोक संबंधित पॉइंट्स अभी भी हमने समझे हैं। एक तो जो उत्तरायण मार्ग शुक्ल पक्ष वाले जो यात्री है तो वो सुखधाम जाते हैं, और दूसरा कृष्ण गति वाले यहाँ ही नरक में वापस आते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा की रात में ज्ञान चंद्रमा के धूमिल प्रकाश में विचरण करने वाले हैं। इस तरह से ये श्लोकों की रिवीजन हुई। श्लोक नंबर एक बार फिर से, अध्याय 4 का 25वें श्लोक से 28वें श्लोक तक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 25 से 28 तक, और 8वें अध्याय का 26वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 26। ये श्लोकों की रिवीजन हो गई, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।